नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में। और चार्ट के जरिए समझेंगे। निफ्टी ने पिछले 3-4-5 हफ्तों से 24,300 का स्तर नहीं तोड़ा है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में बहुत सॉलिड रैली हुई है, बहुत सॉलिड रैली। और इवन माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा बड़ी रैली हुई है पिछले एक महीने में भी। अगर आप देखें तो बहुत शानदार रैली, लेकिन बड़े इंडेक्स चाहे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, वो एक लेवल पे अटक के रह गए हैं। और दुनिया के बाजारों में अगर आप देखें तो अमेरिकन मार्केट में एस&पी और नैस्डैक न्यू हाई पे न्यू हाई डेली बेसिस पे लगाए हैं, लेकिन डाउ जोन्स अटका हुआ है। क्या है इसका मतलब, क्या ये कहानी कह रही, इसी पे आज बातचीत होगी। और हमेशा की तरह सरवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि एक बात को लेकर के आपकी बहुत ट्रोलिंग हो रही है कि 24,300 तोड़ नहीं पा रहा, और आपने जो बोल दिया था एक बार ननिहाल वाली बात, उसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। तो क्या कहानी कह रही भाई, पहले तो बहुत छोटा सा बताइए, फिर चार्ट देखते हैं हम लोग। नमस्कार, दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जब बात आप कर रहे होते हो, फ्लो में कुछ कहावतें निकलती हैं और दिल से ही निकली थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। हम जब इम्पोर्टेंट लेवल्स की जब बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आप उसको निकालिए। फॉर अ टेक्निकल एनालिस्ट, और मैं हमेशा से लोगों को बोलता हूँ कि भाई ये जो आपको इंट्राडे वाले गुरु लोग जो बताते रहते हैं ना कि ये पॉइंट, वो पॉइंट, R1, R2, R3, ऐसा अगर कोई मैजिकल सारे नंबर होते, तो सब लोग करोड़पति, अरबपति बन के बैठे होते। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक एरिया होता है, यूजुअली एक 1%, 2% का एक बैंड लीजिए। यूजुअली इट्स अ बैंड, इट्स नेवर अ मैजिकल नंबर। तो वो बैंड समय-समय पे अगर आप पकड़ पाएँ, जो कि हमें लगा कि इस बार हमने 24,300, 24,500 हमको लगा ये बैंड बहुत क्रिटिकल रहेगा, और हमने पकड़ा, और कहीं बाजार वीकली क्लोजिंग बेसिस पे उसको निकाल नहीं पा रहा है। तो उसमें 2 बहुत चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। हम जिस टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, उसमें हम वीकली क्लोज को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम ही 6-12 महीने या उससे प्लस ही रहता है हमेशा। शॉर्ट टर्म भी हम 0 टू 3 मंथ्स देखते हैं, मीडियम टर्म हम सपोज़ 3 टू 9 मंथ्स, 12 मंथ्स देखते हैं, और लॉन्ग टर्म हम 12 मंथ प्लस देखते हैं। तो क्या होता है कि इंट्राडे सेटअप से आदमी उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है, बट अगर आप लार्जर पिक्चर देखें तो अब ये 5वां हफ्ता है भाई साहब। 5वां हफ्ता है, कुछ भी क्या कारण क्या है, वो सब डिबेट मैं कभी करता ही नहीं। कारण क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, 24,300, 24,500, धरातल पे हकीकत ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, इंट्राडे में कितना भी, इंट्रा वीक कितना भी उठा-पटक कर लीजिए, किन्हीं कारणवश किन्हीं कारणवश, वो मुझे ना जानने हैं, ना मैं जानना चाहता हूँ, 24,300, 24,500 आप नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरे लिए वो एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है, और जब तक वो एरिया नहीं निकलता तब तक और अपसाइड पुल बैक की और रैली थोड़ा कंटिन्यू होगी निफ्टी में। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है, बट यस, आई आल्सो एग्री कि भाई देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्योंकि हाई बीटा रहता है, उसमें सरप्राइज एलिमेंट्स रहते हैं, और वो कहीं उनमें डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा उछाल है। तो हम भी, हमारे लिए भी एक रेड फ्लैग है। जो मैं रेड फ्लैग बोलता हूँ, वो क्या होता है, आपका जब सिग्नल रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड होता है, तो बीच में ऑरेंज आता है। तो रेड फ्लैग का मतलब उस ऑरेंज को समझें कि भाई हम भी अलर्ट हैं। अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव है बाजार पे, तो हम भी बुलिशनेस की साइड पे रेड फ्लैग ढूंढ रहे हैं। वो रेड फ्लैग में भी मिड कैप इस हफ्ते रहा होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट देखेंगे। फिलहाल निफ्टी 500 बड़े इंडाइसेस जो हैं, आपका निफ्टी में 55% फ्री फ्लोट तकरीबन मार्केट कैप है इंडिया का। अगर वो 55% स्ट्रगल कर रहा है, और आप सोचेंगे कि इस 55% को स्ट्रगल करते करते आप स्मॉल कैप, मिड कैप में बहुत ज्यादा पैसा बना लेंगे, तो मेरे हिसाब से नासमझी होगी। इसको कहीं परफॉर्म साथ में करना शुरू करना पड़ेगा, और वो मुझे लगता है 24,500, 24,600 के ऊपर ही जाने के बाद ही होगा निफ्टी के लिए। तो थॉट वही है कि कई बार क्या होता है, जी। आपको अपना स्टेटस क्वो मेंटेन करना पड़ता है। यू जस्ट स्टिक टू व्हाट यू इनिशियली थॉट। जब तक उस बेसिक बेसिक हाइपोथेसिस में सेंध नहीं लग रही है, जब तक बेसिक हाइपोथेसिस अपनी जगह पे खड़ी हुई है, बार-बार व्यू चेंज करके मुझे मिलने वाला क्या, इंट्राडे, इंट्रा वीक बार-बार अंदर बार होके मिलने वाला क्या है? खाली ब्रोकर को दलाली देनी है। तो वो सब काम हम करते नहीं है। एक व्यू बना है तो खड़े रहेंगे, देखेंगे क्या होता है। 200-500 पॉइंट हमारे घर से जेब से जाएगा, फाइन। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। और मैं लोगों को प्रोबेबिलिटी समझाते रहता हूँ, तो मैं खुद के लिए भी इसको अप्लाई करता हूँ। 18 महीने से सही जा रहे हैं, हम्म। तो हमारी भी गलत जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है डे बाय डे। सो ऐसा नहीं है, मैंने कभी एक, बाकी करेक्ट। लोग जब ट्वीट करते हैं, तो बोलते हैं कि हम भगवान हैं, भगवान हैं। मैंने कभी ऐसे ट्वीट नहीं किए, ना मैंने कभी किसी को गलत जाने पे ट्रोल किया है। क्यों? मुझे मालूम है मैं भी 10 में से 1 बार, 2 बार गलत जाऊँगा। तो क्योंकि 18 महीने से बैक टू बैक सही जा रहे हैं, तो एक आध स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक आध व्यू का सेटअप हमारा भी हिलेगा। हमको अभी से मालूम है, ऐसा कुछ उसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होने की बात नहीं है। द मोर यू गो राइट, द मोर यू विल गो रॉन्ग इन फ्यूचर। सिंपल एज़ दैट। या जी। तो देखिए क्या जी, होता है, हमेशा पहले लार्ज कैप चलते हैं, फिर मिड कैप, फिर जी, स्मॉल कैप, ये एक सीक्वेंस जी, होता था। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार पहले माइक्रो कैप चल रहा है, फिर स्मॉल कैप चल रहा है, फिर मिड कैप चल रहा है, फिर लार्ज कैप चल रहा है। तो उल्टी तरफ से हम लोग आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि डोमेस्टिक बाइंग हो रही है, एफआईआई बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और अगर आप 5 हफ्तों से देखें तो वाकई 24,300 नहीं तोड़ पा रहा ना, ये सच्चाई भी तो ये है।
तो अब ये बताओ कि अब ये यहाँ पे खड़ा है, क्या जी, संभावना है कि ये, जैसे मैंने लास्ट वीक में मैं मॉर्निंग शो में कहा था कि जब जिस दिन 24,330 पे बंद हुआ था, मैं शायद थर्सडे का दिन था, शायद थर्सडे या वेंसडे को ही रहा होगा, मैंने कहा था कि अगर ये इसको तोड़ के ऊपर चला गया तो 1000 पॉइंट की रेंज खुलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं तोड़ पाया। अब फ्राइडे क्लोजिंग उसने 176 पे दे दी, अभी हम क्या कर सकते जी। हैं। तो अब ये बताइए, ऊपर की रेंज खुलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या नीचे की रेंज की? देखिए, जितना माल लेते जाएँगे, बुल्स बिकमिंग हेवी 5 हफ्ते से मार्केट जब लाइट रहता है ना, तो चलता है। हम्म, प्राइसेस विल गो इन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। पानी जैसे बहता है ना, वैसे बहेगा। अगर आपने बांध बना के पानी को रोक लिया है और पानी रुक गया है, 5 हफ्ते से रुका हुआ है, मतलब अब प्रेशर बुल्स के ऊपर है, इतना माल ले चुके हैं, इतनी डिलीवरी बाय कर चुके हैं 5 हफ्ते से, फिर भी ऊपर का ब्रेकआउट नहीं ला पा रहे हैं, मतलब सप्लाई इज हेवी। इसमें कोई शक शुबा और चर्चा का विषय नहीं रह गया है कि भाई सप्लाई इज हेवी, इसीलिए आपकी क्लोजिंग ऊपर नहीं आ पा रही है। तो फिलहाल डिमांड सप्लाई के मैट्रिक्स में सप्लाई अभी भी डिमांड पे हावी है। नो मैटर जितनी भी डिमांड आ रही है वो फुलफिल हो रही है, उससे ज्यादा रह जा रहा है। स्टॉक बेचना उससे ज्यादा रह जा रहा है, इसीलिए आप ये 24,300 24,500 नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे मैंने अपने लिए एक रेड फ्लैग लगाया कि निफ्टी मिड कैप कहीं मेरे लिए रेड फ्लैग है, जो लोग तेजी में उनके लिए भी रेड फ्लैग बता दूं। पहली बात, बाकी सब इंडाइसेस ने अपना वो गैप भरा है, जो जब लड़ाई झगड़ा छिड़ा था उसके बाद जो लड़ाई के समय के बाद जो गैप आया, बेरिश गैप डाउन हुआ था निफ्टी में 25,100 25,200 वाली 25,150 के आसपास उस रेंज में, वो गैप निफ्टी ने नहीं भरा है। वो कहीं 500 ने भर दिया, मिड कैप ने भर दिया, बट वो गैप निफ्टी ने नहीं भरा है। जब पहली बार पीस डील का न्यूज आया था, तो निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं, 26,600 के आसपास गया था। इन पूरे 1.5-2 हफ्तों में 26,600 तक भी नहीं जा पाया। तो ऐसा क्या हो रहा है कारण कि बाजार चल नहीं पा रहा है? तो इसका एक ही और एक कारण है कि सप्लाई इज ओवरवेलमिंग द डिमांड। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड इस लेवल पे कम है। और किसी ने ट्वीट भी किया था, तो मैंने उसको रिप्लाई भी दिया था कि देखिए, बड़ी बेयर टेरिटरी तो 26-26,300 ही रहेगी, उसमें कोई अभी आप उसमें कोई दौराय नहीं है कि बड़ी रेंज जो है वो 22,000 से लेके 26,000 वाली ही है मोटा-मोटी। But the very fact कि bears are selling at 24, 300, 500 also for last 5-6 weeks, मतलब वो अपना गेम अप कर रहे हैं। बेयर्स आर अपिंग देयर गेम एंड 5 हफ्ते से बुल्स को रोका हुआ है उनकी टेरिटरी में घुस के। तो जैसे मैं हम्म, बोला था, एक-एक गाँव धीमे-धीमे ले रहे हैं। अब बुल्स लड़ाई झगड़ा करके वो गाँव अपना वापस ले लेंगे, वो इस हफ्ते में तो दिखा नहीं। अगले हफ्ते देखते हैं फिर क्या होता है। बट एज़ आई सेड, मोर और लेस स्टेटस क्वो लास्ट 2-3 हफ्ते से बहुत कुछ नहीं हो रहा है, तो हम भी कुछ नहीं बोल रहे। हम भी अपने वही लेवल्स पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि 5 हफ्ते में 10 बार इधर-उधर जाके खाली ब्रोकरेज देना दलाल को और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर करना, इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। शांति से बैठना भी आना चाहिए लाइफ में। अच्छा ये बताओ जी। सुरविंदर जी कि सबसे ज्यादा कॉल राइटर कहाँ पे बैठा हुआ है? देखिए नीरज जी, इस वीकेंड में ट्रैवल कर रहा था तो बहुत ज़्यादा बैकएंड का डेटा नहीं देख पाया हूँ। बट येस, हम्म, कॉल राइटिंग बीच में हेवी थी। अभी वीकेंड में कैसी हुई उस पे मेरे को अभी वो मुझे देखनी पड़ेगी। बट हम्म, थॉट यहाँ पे यही है कि जैसे मैंने बोला, जस्ट बिकॉज़ आप चल नहीं पा रहे हैं तो मैं अभी भी पलड़ा भैंस का यहाँ भारी मानूंगा, और मैं यही मान के चलूँ, मेरे लिए तो वो फ़िल्टर वही है। ट्रेलिंग हम्म, स्टॉप लॉस आपका 25-100 के आसपास, अगर आपने कोई नए यहाँ पे 25-500 25-700 कुछ किया है, तो 2-2.5% आपको फ़िल्टर लेके चलना ही पड़ता है। तो 25-100 25-150 वाला वो गैप के ऊपर आके बंद करे, तो मैं बायस पलटूँ। तब तक मैं डेफिनिटली बाजार से निकल सकता हूँ एक बार के लिए बाहर, कि नहीं, नहीं हट जाते हैं। बट बुलिश होने के लिए तो मुझे और कंफर्मेशन चाहिए इस गैप के ऊपर। वो मुझे नहीं लग रहा कि अभी फिलहाल आने वाला है, अगले हफ्ते भी। अगर आप मुझे पूछें तो, या आपके जी, साइड काउंटर में थोड़ा एक्शन रह सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। और वो हमेशा थोड़ा सरप्राइज़ एलिमेंट रहता है उसमें। बट लार्जर मार्केट 55-60% ऑफ द मार्केट मेरे हिसाब से अभी भी हेवी है, और सेलिंग वहाँ चल रही है। छोटा-मोटा साइडवेज एक करेक्शन होके, अगर आप मुझे पूछें, तो अभी भी जो मैं हमेशा ऑड्स देता हूँ 60-40 इन फेवर ऑफ बेयर्स। ट्रेंड ये नीचे ही टूट ये रेंज नीचे की तरफ ही टूटेगी, और मैं उसके ऑड्स 60-40 इस हफ्ते रखता हूँ। अच्छा निफ्टी 100 इक्वल वेट भी हम लोगों ने लिया इस बार, तो अगर इसको जी, हम वेटेड कर दें और -50 कर दें, तो जी। तो जो बाकी बचे 50 हैं उसमें आपको ज्यादा बड़े मूव दिखेंगे। ऐसा जो बड़े लार्जर इंडेक्स को हमने देखा, लार्जर मतलब नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से लार्जर, जैसे मिड कैप 500 200 ये, तो इसमें चार्ट में क्या दिख रहा है कि ये तो लग रहा है कि ऊपर जाने के लिए तैयार है। देखिए, टू ओवरऑल निफ्टीज़ मार्केट कैप, अगर सॉरी एनएसई मार्केट कैप अगर आप इसको देखेंगे, तो 2000 जहाँ तक मुझे आइडिया है, 2024, 25, 26 ये 60, 62, 60, 62 एवरेज, एक 62, 60, 62 का एवरेज परसेंटेज वाइज चलता है निफ्टी हम्म, 100 का। हम्म, और अगर आप निफ्टी का देखेंगे तो 50, 55, 55 के आसपास चलता है। फ्री फ्लोट के कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ, जब आप फ्री फ्लोट में देखते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर आप फ्री फ्लोट से देखेंगे तो हम्म, आपको ये दिखेगा अराउंड 55% फॉर निफ्टी
एंड रिमेनिंग 5-6%, 7% मोर फॉर द रिमेनिंग 50% स्टॉक्स। तो यस, अग्रीड कि निफ्टी 500 के बियॉन्ड ज्यादा मूवमेंट है डेफिनेटली, क्योंकि उसका उसका आप देख रहे हैं कि इस 62% पे मार्केट कैप रेशियो टिका हुआ है टू एनएसई मार्केट कैप। तो 3-4 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ है। लोग, मैं वही बोलता हूँ, जब आप रियल अंडर द नंबर्स में जाके देखते हैं तो आपको नहीं दिखेगा कि बहुत ज्यादा कोई अ, उसके उसके क्या कहते हैं, कंपोजिशन में बहुत चेंज हुआ है। निफ्टी वही 52-55% लास्ट 3 साल से, और एनएसई 100 निफ्टी 100 तकरीबन 60-62%, यही मोटा मोटी जोन रहे हैं। तो रोटेशन हो सकता है, कोई चीज कम ज्यादा चल सकती है, बट लॉन्ग डेटेड बेसिस पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है नीरज जी। लोग अननेसेसरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते रहते हैं बीच बीच में कि ये चला वो चला, बट आप पोर्टफोलियो बेसिस पे देखेंगे तो कुछ, अगर आपके पास एक 30-40 स्टॉक का अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें सारे सेक्टर्स का एलोकेशन है, तो आपने बहुत ज्यादा कुछ बीट नहीं किया है, बहुत ज्यादा अल्फा आपका नहीं है निफ्टी 100 में। जो थोड़ा बहुत अल्फा है वो मिड कैप स्मॉल कैप में है, बट वहां पे वॉल्यूम्स कम है, वहां पे बीटा ज्यादा है। जब आप फंसेंगे तो फिर आपको निकलने भी नहीं मिलेगा। तो मैं, मेरे को अगर आप पूछो तो मैं तो हमेशा आई विल ऑलवेज स्टिक टू द टॉप 100-200 कंपनीज लिक्विड नेम्स इन द मार्केट। उसके बियॉन्ड जाना ही नहीं चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो। बट लोग करते हैं, आइडियाज जी। आते हैं, थोड़ा बहुत लोग करते हैं तो करें 5-10%। बहुत बहुत ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप वेटेड इंडेक्स अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में एलोकेशन ज्यादा दे देंगे तो बहुत ज्यादा हाई बीटा के शिकार रहेंगे, बहुत ज्यादा एनएवी में फ्लक्चुएशंस होंगे आपके। जी। एंड निफ्टी 500 ये जी। ज्यादा मजबूत लग रहा है, मुझे लग रहा है इसमें मिड और स्मॉल कैप वाली रैली की वजह से इसमें थोड़ी और गति बन सकती है और ये न्यू हाई टच कर सकता है क्या? इसमें वो अपना वो जो गैप एरिया था 23,200 के आसपास वाला, वो देखिए मैंने वहाँ पर्पल लाइन भी बनाई है, वो 23,200, 23 एग्जैक्ट, मतलब मैं हमेशा राउंड नंबर कर देता हूँ, उसी एरिया में गैप है बेसिकली। तो 23,200 आप एक राउंड नंबर पकड़ के चलिए, तो वहाँ उस एरिया को उसने फिल तो कर दिया है। बट क्या उसके हम्म, बाद मोमेंटम और ट्रैक्शन 2 दिन में दिखा पाया? कई बार जब आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करते हैं, जिसको लोग R1 R2 बोलते हैं, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 पिवट टेबल्स वाले, अगर आप उन लेवल के ऊपर गए तो क्या ट्रैक्शन, क्या मोमेंटम बिल्ड हुआ? मेरे हिसाब से तो आंसर नो है 2 दिन का। और हम्म, पिवट जो करता है उसका 2-3-4 दिन के ऊपर का व्यू होता भी नहीं है। तो 2 दिन से तो आपके पिवट के ऊपर आप गए और आप उस गैप को फिल कर दिया और आप चल नहीं पा रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि भाई मोमेंटम तो है नहीं। तो नया ट्रैक्शन, नया मोमेंटम ऊपर का बिल्ड होगा तो मुझे लगता है 23,200 के, 23,200, 23,300 के ऊपर आपको यहाँ निफ्टी 500 में क्लोज चाहिए। तो वो अभी मंडे ट्यूसडे में देख लेंगे। मुझे तो आता हुआ नहीं लग रहा ऑनेस्टली, बट अगर आया तो फिर वी आर ऑलवेज रेडी टू ओपन टू कि हाँ भाई थोड़ा ये ऊपर चलेगा। बट बात वही है कि नया हाई तो आप ये बोल रहे हैं ना कि इसको 24 वाला हाई निकालना है। क्योंकि 25-26 में तो ये अपने उस हाई के आसपास जा नहीं पाया, 2024 वाले हाई के आसपास, और वो अभी भी यहाँ से, वो हाई अभी भी यहाँ से 1000-1200 पॉइंट ऊपर है। तो मुझे ऑनेस्टली लगता तो नहीं है कि यहाँ पे एक नए हाई वाली सिचुएशन तो मुझे ऑनेस्टली नहीं लग रही है कि इमीडिएटली यहाँ से बनती हुई कोई निफ्टी 500 में दिख रही है, क्योंकि उसके लिए तो उसको तकरीबन आई थिंक और यहाँ से 1500 पॉइंट चलना है। तो जो 1300 पॉइंट और चलना है, जो मुझे लगता नहीं है कि इमीडिएटली पॉसिबल है। बट यस, अगर आप 23,200 23,300 निकाल लेते हैं तो वो जो आपने आई थिंक जैन फेब में जो आपने हाई मारे थे 26 वाले, वो आप वहाँ 24,100 24,200 वाली एरिया में आप जा सकते हैं। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। हम्म, बट उसके बाद तो मेरे को लगता है मुश्किलें बाजार के लिए बढ़ेगी उन एरियाज के आसपास, क्योंकि बेयर्स वहाँ पे और एग्रेसिव होंगे। तो आपको जो अभी 2-3 हजार करोड़ की सेलिंग दिख रही है ना गोरे की, ये वहाँ इजीली मुझे लगता है 8-10 हजार करोड़ की भी हो जाएगी, क्योंकि उसको और जूसी स्पॉट मिलेगा। आप गोरे को ऊपर ले जाके और मौका दे रहे हैं सप्लाई करने का। हम्म, मैं तो कहता हूँ कोई बहुत अकलमंदी का काम नहीं है, बट अभी रिटेल ले रहा है तो ले रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट द मोर यू गो हायर, मुझे लगता है कि एफआईआईस की सेलिंग और बढ़ेगी यहाँ पे, क्योंकि उन एरियाज में सेलिंग यहीं पे जब इतनी सेलिंग है तो ऊपर क्या हालत होगी आप सोचिए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सस्टेन्ड कोई ब्रेकआउट यहाँ से कर पाएंगे ओवरऑल निफ्टी में, चाहे निफ्टी 500 में। बट एज आई सेड, एज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम भी कुछ ना हम्म। कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। जो 1000-1200 पॉइंट के ब्रेकआउट होंगे उनको पकड़ने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। हमें शौक थोड़ी ना है निफ्टी में 1200-1500 पॉइंट उल्टा खड़े रहने का। बट अभी लग नहीं रहा है कि उसकी जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी तो करेंगे। जी। नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि आपने एफआई का जिक्र किया। लास्ट जी। ईयर मतलब 2025 कैलेंडर ईयर में उन्होंने 3 लाख करोड़ की बिकवाली की थी, जी। और इस साल 2026 में अभी सिर्फ 4 महीने कंप्लीट हुए हैं, 2.5 लाख जी। करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। जी। तो मरी गिरी हालत में अगर आप बाकी के 8 महीने में 1-1.5 लाख करोड़ बेचेंगे तो पिछले साल को बहुत इजीली सरपास कर जाएंगे। इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि उनकी सेलिंग बहुत ज्यादा है। केयरफुल रहने वाला डेटा इसमें और है। लोग समझ नहीं रहे हैं। आप जब 8 लाख करोड़ की पिछले साल बाइंग हुई है डीआईएस की, तो ये, और उन्होंने खाली 3 बेचा है, तो ये 5 लाख करोड़ कौन बेच गया?
ये भी तो सोचना पड़ेगा ना लोगों को। रिटेल के पास तो 5 लाख करोड़ का माल है नहीं बेचने के लिए, तो कौन बेच गया? ये मैं लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ इस सवाल का जवाब। कोई स्मार्ट बंदा ही बेच के गया है ना, अब वो जो भी हो, आई डोंट मतलब हम उसपे उँगली नहीं रख सकते, बट इट नहीं, हैज़ टू बी द स्मार्ट लार्ज बंदा क्या हैंड्स है, ओपन प्रमोटर्स। सीक्रेट है भाई। प्रमोटर ने बेचा, एचएनआई ने हाँ, बेचा, प्राइवेट तो इक्विटी ने बेचा, कि ओपन है इसको, वही अगर बेच के गया। अगर लोगों को लगता है कि प्रमोटर का माल लेके उसी की कंपनी में उससे ज़्यादा कमा लेंगे, तो भाई इससे बड़ी नासमझी की कोई बात होती नहीं है। बट क्या होता है, बुल मार्केट में कोई भी लॉजिक चलता नहीं है और बाद में लोग रोते हैं। जब बुल मार्केट चल रहा होता है तो कोई किसी की सुनता नहीं है। जेन्युइन लॉजिक किसी को समझ में आता नहीं है। दैट इज़ हाउ बुल मार्केट टॉप्स आर। टॉप पे आपकी कोई सुन नहीं रहा। 2008 में क्या हमारी किसी ने सुनी? जो 10, 12, 15 समझदार लोग थे, जब हम रिसर्च हेड थे, तो उस समय 20-25 अच्छे लोगों ने, जो हमको मानते थे, उन्होंने सुनी। बट क्या मेजॉरिटी ने सुनी? आंसर इज़ नो। क्या कोविड के हाई में मेजॉरिटी ने हमारी सुनी? आंसर इज़ नो। क्या लेकिन कोविड के एक बॉटम में जब एक बोले थे एक लो जी। सुनो, एक इंडेक्स सुन रहा है, डाउ जोन्स सुन रहा है आपकी, वो हाई नहीं तो बना रहा है। तो नैस्डैक बना मेजॉरिटी रहा है, मैं एसएनपी बना रहा है, सर लेकिन मैं क्या डाउ बोल रहा जोन्स। था, मेजॉरिटी टॉप और बॉटम पे अच्छे एनालिस्ट की नहीं सुनेगा। कोविड के लो पे जब चिल्ला-चिल्ला के बोले थे, भाई अब लेने का टाइम है तो लो। अब जिसको लॉन्ग टर्म पे पैसा डालना है, उस समय जिनके पास पैसे थे, उनके पास हिम्मत नहीं थी, और मेजॉरिटी के पास पैसे नहीं बचे थे क्योंकि पोर्टफोलियो 50-60% डाउन हो गया था। तो जब तक आप ऊपर में अपनी कैपिटल बचाएँगे नहीं, नीचे में आपके पास कभी भी पैसा नहीं होगा माल लेने के लिए, मिडल क्लास वाले के पास। लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। इफ यू रिमेन फुल्ली इन्वेस्टेड ऑल द टाइम, तो जब बाजार गिरेगा तो आप तो ऊपर ₹100 डाल के बैठे हो। नीचे आ गया, आपका पोर्टफोलियो 50 हो गया, आपके पास पैसे कहाँ हैं और डालने के लिए? अगर आपने ऊपर में कोई ड्राई पाउडर 30-40% बनाया होता, तो आप निकालते। देखिए, वॉरेन बफेट साहब 30% ड्राई पाउडर बना के बैठे, उसके पीछे एकदम सिंपल सी मैथ्स है। अगर आप राइट पैनिक बॉटम पे ₹30 में माल लोगे ना, तो ₹70 का माल आएगा आपको। ऊपर का माल 70 वाला माल आपको 30 में मिलेगा। तो आपका पोर्टफोलियो 70 प्लस 30 पहले का खड़ा है, 60 पहले का, जो पहले का जो 60 खड़ा है, वो 30 हो चुका होगा। You are again, technically you are again at 100. And if the market performs from a blood on the street kind of a situation, you will make more money. 30% ड्राई पाउडर हमें रखना ही चाहिए जहां से बड़े टर्न आए। हर हमेशा नहीं बोलता हूं, बट 24 में जहां से बोला था कि ड्राई पाउडर रखिए, या 25-26 में जहां से बोला था, जिसने भी 30% ड्राई पाउडर, 40% ड्राई पाउडर रखा होगा, उसको फायदा ही हुआ होगा। नुकसान होने का सवाल नहीं है। ड्राई पाउडर आपको अच्छे टाइम में शॉपिंग करा के जी। देता है, बट अगर आपके पास रहे पैसा तब, तो जो रिटेल है उसके पास हमेशा तो पैसा रहता नहीं है। पैनिक में उसके पास पैसा नहीं होगा, या तो हिम्मत नहीं होगी, तो वो जी, कभी अभी माल नहीं ले डाउ के बारे पाएगा। में बताओ, डाउ जोन्स के बारे जी, में बताओ। जी। देखिए डाउ में अभी तक क्या हो रहा था, डाउ अभी जब हम अगला कंपैरिजन करेंगे, हमने लास्ट टाइम बोल दिया था कि डाउ ट्रांसपोर्ट भी दिखाएँगे, इसलिए मैं लेके आया। डाउ जब नैस्डैक और एस&पी लास्ट 5 हफ्ते से नया हाई मार रहे हैं, तो अब आप देखिए, अब डाउ नहीं मार रहा है। अब डाउ सडनली किसी कारण से रुक गया। तो ये कोई बहुत वेल ऑयल्ड अच्छा मार्केट थोड़ी ना आप इसको बोलेंगे कि 10-12 स्टॉक वहाँ के भाग रहे हैं, कभी 10-12 यहाँ के भाग गए, कभी 10-12 वहाँ के भाग गए। ऐसे तितर-बितर जो होता है ना, जो हमने जब सीखा है लोग अपने सीनियर से, तो ऐसे तितर-बितर और इस तरह के नॉन छितर-बितर मार्केट में ना केवल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आप हो भी 52 वीक हाई के आसपास। 52 वीक हाई के आसपास जब इस तरह की वॉलेटिलिटी और एक-दूसरे के साथ मेल-मिलाप नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है। एक ज़माना था कि जब रिस्क होता था तो गोल्ड सिल्वर चलते थे, और जब पीस होता था तो गोल्ड सिल्वर गिरते थे। अब उल्टा हो रहा है। जैसे ही पीस की बात हो रही है, वैसे ही गोल्ड सिल्वर भागना शुरू कर रहा है। जैसे ही लड़ाई की बात हो रही है, गोल्ड सिल्वर गिर रहा है। अरे नहीं सब नहीं नहीं उल्टा नहीं हो रहा नहीं है। नहीं नहीं, सर्वेन सर्वेन, इसमें मेरा एक इनपुट है। हाँ। गोल्ड को ट्रैक करना, मतलब मैं, मतलब बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 90% लोगों को गोल्ड को ट्रैक करना ही नहीं आता। जी। ये तरीका ही गलत है कि गोल्ड जब बहुत युद्ध होगा तो गोल्ड चलेगा। क्यों चलेगा गोल्ड को युद्ध आएगा? गोल्ड को ट्रैक करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप लिक्विडिटी ट्रैक करिए, M2 मनी ट्रैक करिए, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं देखना आपको। कमोडिटी हमेशा सप्लाई से ट्रैक की जाती है, ट्रैक करना हमने युद्ध से। नहीं, नहीं, आपकी बात सही है कि एम टू सप्लाई देखिए, बट मैं कह रहा हूँ जब रिस्क होता है, इस तरह का जब रिस्क होता है, तो उस समय गोल्ड अंडर परफॉर्म नहीं करता। तो हाँ, अभी आजकल उल्टा हो रहा है, जब भी वॉर की न्यूज़ आती है, गोल्ड गिरना शुरू होता है, जब भी पीस की बात आती है, गोल्ड बढ़ना शुरू होता है। एक करेक्ट। उल्टा-सा विरोधाभास गोल्ड सिल्वर में दिख रहा है, इसलिए मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि कहने का हाँ, मकसद ये है कि जैसा देखा है आज तक 15-20 सालों में, बहुत सारी चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। तो इसमें से बुल मार्केट कहाँ से निकल जाएगा नया, ये पुराना वाले का एक्सटेंशन 1000-1500 पॉइंट आगे पीछे चल। पीपल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हेन वी आर सेइंग अ बुल मार्केट, वी आर सेइंग फ्रॉम द कोविड लो। कोविड लो से जो चल रहा है वो एक ही पीस है। उसका दूसरा और नया पीस नहीं बनेगा। उसी पीस में आपको 500-1000 पॉइंट आगे पीछे करना है, कर लीजिए। मुझे उससे कोई, पहले भी जैसे मैंने बोला, कोई ऐतराज़ नहीं है कि 1000-1500 पॉइंट इधर-उधर हो गए। बट एक चीज़ समझ के चलिए कि कोविड से ही बुल मार्केट चल रहा है। नया बुल मार्केट इंडिया का यहाँ से दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा। जो चल रहा है वो पिछले का हिस्सा रहेगा, उसका स्पिल ओवर रहेगा,
उसमें जो 1500 हजार आगे पीछे हुए, वो हम भी कमाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला मिड कैप इंडेक्स इज माय फर्स्ट रेड फ्लैग फॉर दिस वीक, कि अगर ये सब ऐसे चला तो शायद एक बार के लिए चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, 1-2 महीने के लिए बस। उससे ज्यादा 2-3-4 महीने से ज्यादा अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि कुछ बहुत बेहतर, उससे ज्यादा कोई बुल मार्केट निकल के आएगा साल भर वाला, वो नहीं होने वाला। वो आई एम 90% श्योर कि यहाँ से 12 साल का बुल मार्केट नहीं निकल रहा। 2-3 महीना इधर-उधर आपको टाइम पास करना है तो आप और कर लीजिए, मुझे कोई उससे ऐतराज नहीं है। उसकी भी संभावनाएँ मुझे कम लग रही हैं, बट उसकी संभावनाएँ ज़ीरो नहीं है। तो मैं उसके लिए टोटल तैयार हूँ, जैसे मैंने बोला, और प्लस 18 महीने से हम ऑलमोस्ट भगवान की दया से सब ठीक-ठाक कॉल कर ले रहे हैं। तो जी। प्रोबेबिलिटी वाइज़ हमारा भी गलत जाने का टाइम आया हुआ है। तो हमको वो चीज़ का एहसास है। कोई और हमको हम्म। बताने आए टोल करके उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उस चीज़ का ऑलरेडी एहसास है। जी। और ये डाउ ट्रांसपोर्ट क्या बोल रहा है? यही सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है। देखिए, इतनी बड़ी अगर बुल मार्केट होती, इतना सब कुछ होता, तो 20,000 वाला इंडेक्स ब्रेकआउट करके ऑलमोस्ट 25 गया, 24,800 और फिर 20 पे आ गया। ये सारा काम 7 दिन में हो गया। 7 ट्रेडिंग डेज़। वो आपको वीकली में 2-3-4 कैंडल एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, वो कैंडल्स, लेकिन आप इसको एक्चुअल देखेंगे 20-21 का ब्रेकआउट और फिर वापस 20-21, ये 7-8 8-9,000 का पॉइंट 7 वर्किंग डे में हो गया है डाउ ट्रांसपोर्ट में। अरे! अगर इतनी डिस्काउंट था तो फिर क्या बात थी, इसको टिकना चाहिए था और एकदम से सेल ऑफ नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आप इसको अब देखिए, इसने अपना हाई लगा दिया था 2021 में, 22 में इसने डाउ के साथ नया हाई नहीं लगाया, 23 में इसने डाउ के साथ नया हाई नहीं लगाया, 24 में नहीं लगाया, 25 में नहीं लगाया, 26 में अब जाके फर्स्ट हाफ में नहीं लगाया, फर्स्ट क्वार्टर में अब जाके कहीं लगाया। तो बहुत लीड लैग चल रहा है, बहुत सब कुछ तितर-बितर चल रहा है। एक वेल ऑयल्ड लॉन्ग टर्म बुल मार्केट ऐसे नहीं चलता है। मेरा खाली सबको समझाने का, ये दिखाने का कारण यही है। एक वेल ऑयल्ड लॉन्ग टर्म बुल मार्केट ये नहीं है। शॉर्ट टर्म में उठा-पटक आपको करनी है, कर लीजिए, हम भी उसके लिए तैयार हैं और करेंगे जो भी कुछ हो सकेगा हमसे भरसक। बट हम वो प्लेयर हैं नहीं। शॉर्ट टर्म 15-20 दिन वाले प्लेयर वाले वो गेम में मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। बट हमको जब मालूम ही है कि इसमें लास्ट लास्ट टू लास्ट 10 ट्रेड करने के बाद हाथ में कुछ बहुत ज्यादा पैसा छूटेगा नहीं, और सेबी भी बार-बार बोलता है लोगों को कि ऑन एन एवरेज ट्रेडर्स आर लूजिंग ₹50,000 प्लस अराउंड 25-30% एज़ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दोज़ हू आर मेकिंग मनी इन द मार्केट आर incurring 15 to 50 50 15 to again 50% ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो आप अपने ब्रोकर को पैसा देने में आपको क्या मजा आ रहा है? गवर्नमेंट और ब्रोकर को जबरदस्ती का पैसा कमाएं और फिर दें तो समझ में आता है। लॉस करके भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लेना है, ऐसे सब मूर्खता वाले गेम में हम दूर रहते हैं। हम हम्म। शांति से 4-5 महीना बैठ लेंगे, 4 हफ्ता क्या 4-5 महीना भी बैठ लेंगे एज़ आई सेड, बट करेंगे तभी जब समझ में आएगा कुछ। जी। ओके, तो ये बन रही है डाउ ट्रांसपोर्ट, सारी हमने इंडाइसेस देखी, और ये डिस्क्लेमर है जो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे बात जो भी की गई है वो कोई भी बाई सेल की सलाह नहीं है, ये केवल आपको एजुकेशनल पर्पज से समझाया गया। अब मेरा एक प्रश्न है ओवरऑल, जी। ये जो ट्रेंड इस समय मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे में आपने 15-20 सालों में ये जो उल्टा ट्रेंड चल रहा है, ये पहले माइक्रो कैप से शुरू हो रहा, माइक्रो फिर स्मॉल फिर मिड, तब कहीं लार्ज कैप में नंबर आ रहे हैं। तो ये लार्ज कैप में सेलिंग और मिड कैप में बाइंग, म्यूचुअल फंड भी उतना बाइंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनका नंबर देखेंगे डेली बेसिस का, तो वो भी उतनी ह्यूज बाइंग नहीं है स्मॉल और माइक्रो में। इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर इंडिविजुअली खरीद रहा है बहुत, या कुछ एचएनआई स्मार्ट लोग होंगे जिनके पास कुछ इनसाइडर इन्फो होगी। इनसाइडर हमेशा नेगेटिव ट्रैक में नहीं समझना चाहिए। किसी के पास ज्यादा जानकारी है किसी स्टॉक की, ज्यादा रिसर्च के लिए, उसको इनसाइडर बोलते हैं। वो वाली बाइंग हमें दिख रही है, हमें एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग नहीं दिख रही जो कि इसके थ्रू होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू। क्या आपका तजुर्बा क्या कहता है? ज़रूर ये है, इसमें 2 चीज़ें से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने माइंड को जो आदमी कंडीशनड हो चुका है, बहुत सारे अब रिटेल एकदम कंडीशनड हो चुका है कोविड के बाद से, और जिसको हमारे दादाजी बोला करते थे, नो नथिंग, किसी के लिए मैं कोई इल इल फीलिंग नहीं बोल रहा हूँ, बट एक हिंदी की कहावत है कि सावन के अंधे को सब चीज हरा दिखती है। तो जो कोविड के बाद से आया है, कोविड के लो से जो आया है, उसको तो हर चीज हरी दिख रही है। तो उसकी आंखों में अगर कोई जाके थोड़ा सा लाल स्याही डालना चाहता है ना, तो वो रेडी नहीं है, वो समझने को रेडी नहीं है कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो सकता है। 24 में मार खाने के बाद भी लोग समझने को रेडी नहीं है, और मुझे बातें जब लोग करते हैं मुझसे, तो मुझे समझ में आ रहा है कि लोग एवरेजिंग कर रहे हैं। ये सब एवरेजिंग एवरेजिंग का भी नतीजा है। बट तो वो एक जो आपकी कंडीशनिंग है, वो आपको चेंज नहीं होने दे रही, क्योंकि आप एक डायरेक्शन पकड़ लिए, आपको एक वाइजर लगा दिया है घोड़े के जैसे, अब आपको खाली यही दिख रहा है, अगल-बगल का आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कंडीशनिंग आपकी हो गई है, ये कई बार अच्छी, कई बार बुरी भी हो जाती है। मतलब यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एज़ आई एम सेइंग, और बिना हम्म। बेचे, बिना बाजार से बेचे आप पैसा थोड़ा ना ले जा पाएँगे। टिल यू डोंट सेल, यू हैव नो प्रॉफिट, इट्स ऑल प्रॉफिट। कितने में रह जाएगा आपके? और हम
अब लोग बोलेंगे कि आप हमेशा से बोलते हैं, अरे मैं देख चुका हूँ। मेरे करियर में 4 में लोगों की किताब में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी, प्रॉफिट किताब में रह गए, लोअर सर्किट लगा। 2008 में भी क्या हुआ, प्रॉफिट लोगों की किताबों में रह गए, बुक नहीं कर पाए, बाजार फिर गिर गया। कोविड में भी वही हुआ। तो ये 3 बड़े इंस्टेंसेस तो मैं आपको दिखा दूँ कि भाई जिसमें आपके किताब में ही प्रॉफिट रह गए, 100-100 वाले पोर्टफोलियो 30, 40, 50 पहुँच गए। जिन पे मिड कैप, स्मॉल कैप बायस थे। तो ये एक मेरे ख्याल से पहला रीज़न जो आपने बोला उसका है कि लोगों की कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा 4-5 साल से लो, 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 एवरेजिंग वाली ये जो हो गई है, बाय द डिप वाला, ये अपने आप में एक नुकसानदायक चीज़ है। मेरे हिसाब से इस तरह की हम्म, मेंटालिटी रखना, क्योंकि हर 2-4 साल में बाजार एक बार 25-30% गिरता ही है। 2 बार से मिस कर रहा है साइकिल। 22 में नहीं गिरा, 24 में नहीं गिरा। तो 2 ढाई साल में जो एवरेज करेक्शन आता है वो नहीं आ रहा है। तो सचिन तेंदुलकर हमेशा सेंचुरी थोड़ा ना मार सकता है। कभी उसको 0 पे भी आउट होना है, कभी उसको 10 पे भी आउट होना है। दैट इज़ कॉल्ड अ मीन रिवर्जन। हर आदमी का हम्म, आता है, हर चीज़ का मेरा भी आएगा, आपका भी, सबका आएगा। मीन वही मैंने 18 महीने से सही जा रहे हैं, मीन रिवर्जन आएगा कहीं न कहीं, लेके जाएगा अपने को नीचे। उससे अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेंट कंडीशनिंग तोड़ना आना चाहिए, जो नहीं है। और दूसरा जैसे आपने बोला कि भई अब यहाँ पे ये हो गया है कि जब भी मिड कैप ने लार्ज कैप को ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है यूजुअली, कोई बहुत अच्छा बुल मार्केट वहाँ से निकल के नहीं आया। 2008 के लास्ट के 7-8 महीनों में यही हुआ था कि स्मॉल कैप, मिड कैप की रैली बहुत चली थी और एक डाइवर्जेंस हो गया था निफ्टी और स्मॉल कैप, लार्ज कैप के रिटर्न्स में। वही चीज़ कोविड में हुई। तो मिड कैप, स्मॉल कैप के जब रिटर्न्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग डेटेड एवरेज से आगे भाग जाएँगे और निफ्टी पीछे रह जाएगा, वो 90% तकलीफ का ही कारण बनता है। अच्छा, लेकिन क्या होता है, ये ट्रेंड्स का कोई टाइमिंग नहीं है कि अभी 2 महीने में खत्म हो जाएगा कि 3 महीने में। देखा गया है कि एनीवेयर बिटवीन 3 टू 9, 10 मंथ्स तक भी ये डिसबैलेंस चल सकता है। तो ये आउट हम्म, परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस का खेल बड़ा ट्रिकी होता है। इसको फाइनली जाके आपको चार्ट पे प्राइस में ही देखना पड़ेगा कि हाँ, इस दिन से पलटा। बट यूजुअली देयर कैन बी अ लीड लैग ऑफ 3 टू 9 मंथ्स एट लीस्ट इन दिस आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस गेम। बट स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्मिंग लार्ज कैप्स इज नॉट अ हम्म, हेल्दी गेम, इज व्हाट आई एम सेइंग। उससे कोई हेल्दी बुल मार्केट निकल के नहीं आएगा। तो जिसमें जी। हमारे शेयर बाजार में कहावत है ना, जब कचरा चलना शुरू हो जाता है, तो समझदार लोग फिर डरते हैं डीलिंग रूम में। जी। ओके, तो ये है पूरी तस्वीर अब तक की मार्केट की। और अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे क्या होता है, क्योंकि रैली तो चल रही है 1 महीना, साल भर, 6 महीने से जो सारी कुछ जो मिड स्मॉल कैप में है। आज मैं भी एक फंडामेंटल रिसर्च कर रहा था एक दूसरे शो के लिए, तो उसमें मैंने देखा कि 1 महीने में मिड कैप कितना चला है, 6 महीने में कितना चला है। अरे वाह, गजब! मतलब सॉलिड रैली 15, 18, 20% की बन चुकी है। और एक एक स्टॉक्स में आप देखेंगे तो क्या जबरदस्त तेजी बनी है। तो ये तेजी सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, ये अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे। और अर्निंग सीजन भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह भी आनी शुरू होंगी। जी, क्विकली समरावी करिए, फिर खत्म करते अभी शंकर शर्मा जी की वही ट्रेन में आते-आते ट्वीट पढ़ रहा था हैं। कि जब बैठा था मेट्रो में कि बेयर मार्केट का अल्फा लेके भाग जाना चाहिए। तो वही बाउंस बैक हमको भी लगा था 22,000 के आसपास की रिस्क रिवॉर्ड अब बेचने का नहीं रह गया, तो 24,300, 24,500 का एक बाउंस बैक बनेगा और आएगा। तो वो अल्फा आपको मिला है ना, तो लेके भाग जाइए। शंकर शर्मा हम्म, साहब की एक ट्वीट पड़ी हुई है, मैंने भी आज मैंने उसको रीट्वीट किया। बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली है कि बेयर मार्केट अल्फा इज शॉर्ट लिव्ड, मिला है तो लीजिए और निकल जाइए, क्योंकि बेयर मार्केट का ही बाउंस फिलहाल लग रहा है। बुल मार्केट चालू होता मुझे नहीं लग रहा है कि नया कुछ चालू हो रहा है। 2-3 महीना इसी में टाइम पास चलना है, हो सकता है, बट इसके बाद रुझान नीचे का ही है ओवरऑल। लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड इज़ नेगेटिव, इसमें मेरे दिमाग में कोई शक शुबा नहीं है। शॉर्ट टर्म में जब-जब पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा, वीकली पॉडकास्ट पे बताते रहेंगे। बट लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड एट 26,300, दैट लॉन्ग टर्म बेयर मार्कर, वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म बचा नहीं है बहुत ज़्यादा। तो जितना उसके पास पहुँचे, जी। पहुँचेंगे, पहली बात तो लग नहीं रहा कि पहुँचेंगे, बट अगर पहुँचे, तो भी वो बेचने का ही मौका होगा और आपको वहाँ 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ की सेलिंग दिखेगी गोरे की। अभी जो आपको 3-4 हज़ार करोड़ दिख रही है, देखिएगा आप, जब आएगा वो नंबर। ये लोग इस पॉडकास्ट को मार्क करके रख सकते हैं। नहीं, 10-10 हज़ार करोड़ का सेलिंग आपको अगर 26 आ गया तो 10-10, 12-12 हज़ार करोड़ की सेलिंग भी आपको दिखेगी गोरे की। जी। अरे भाई, मैं तो बता रहा हूँ ना कि 2.5 लाख करोड़ बेच चुके हैं। अभी 4 महीने हुए हैं, 8 महीना बाकी है। जी। महीने का कितना उनको दोगे आप? पिछले साल को तो बीट कर ही देंगे वो। मैं देख तो रहा था। मैं अ, जब एफ&ओ का टर्नओवर कम जब जब ये बुल मार्केट चालू हुआ था 12-13 में, जहां से मैं कंसल्टेंट बना 11-12 में, तो दूसरा एक चैनल था, उसके एंकर साहब थे, कभी वो अगर वो पुराना वीडियो कहीं से निकाल पाए, तो हमने यही बोला था कि निफ्टी कैश का वॉल्यूम 1-1 लाख करोड़ होगा। जब निफ्टी कैश का वॉल्यूम 30-40 हजार करोड़ होता था और बीएसई 8-10 हजार करोड़ होता था, तब हमने कहा 1-1 लाख करोड़ तो कैश का वॉल्यूम क्रॉस करेगा वेव 3 में। बड़ा बुल मार्केट आएगा तो वो क्रॉस करेगा और एफ&ओ का वॉल्यूम 10-10 लाख करोड़ जाया करेगा। तो वो सब आपको दिन दिख रहे हैं कि वो उससे ज्यादा ही हो रहा है ऑप्शंस को चलते।
बट या सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो वेव 3 था, उसको तभी कॉल किया था, वो खत्म हो रहा है। तो कोविड से जो चला है उसका लास्ट पार्ट है। इन अ लार्जर एलियट वेव काउंट, द बुल मार्केट दैट स्टार्टेड फ्रॉम 2008 कुड आल्सो बी एंडिंग, वो प्रोबेबिलिटी भी है। बट उससे अवेयर रहना जरूरी है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे, अवेयर रहिए कि अगर ये खत्म हुआ तो 2008 से भी खत्म हो सकता है। डाउ में तो हमारे गुरुजी तो बोल रहे हैं कि भाई 1980 से कोई बुल मार्केट खत्म होने की गुंजाइश है, तो वो सब में हम जीते नहीं है, अवेयर रहना जरूरी है। मैं तो खाली इतना बोल रहा हूँ जी कि कोविड से तो कुछ खत्म हो रहा है, ये मैं 90% श्योर हूँ। भले ही 2-3-4 महीना और चला तो चला, लग तो नहीं रहा, लेकिन चला तो चला। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट वीक अब क्या मार्केट रुझान बनता है, तो फिर अगले हफ्ते हम लोग फिर चर्चा करें, क्योंकि अब जी। कोई बड़ा इवेंट नहीं रह गया है। रिजल्ट सब अपने डोमेस्टिक खत्म हो गए हैं और अब सिर्फ हॉर्मुज की तरफ ही नजर बनाए रखनी है कि ट्रम्प साहब के एक ट्वीट पे ट्रेड होने लगते हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है मार्केट के लिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।